एक बालक था, अबुध बालक था, चंचल था, पढ़ाई करने की कोई रुचि ही नहीं थी, बहुत शरारती था। और जो विद्वत गण थे, सज्जन थे, उनको उस बालक की चिंता थी कि इसका क्या होगा, ये क्या करेगा। और फिर समय बीतने पर एक संत उसको मिलता है और ऐसे शरारती बालक को वह संत स्वीकारता है, उसको अपनी गोद में बिठाता है और वो भी कहता कि आप बहुत शरारती हो, लेकिन इतना प्यार से कहता था कि वो ज्यादा शरारती बनता था। अपने गोद में बिठाया, उसको संवारा, फिर कहा देखो बेटा पढ़ो। प्रेम से कहा तो उसने पढ़ना शुरू किया, फिर भी शरारत तो नहीं छोड़ी। वो तो पढ़ने जाता तो अपने शिक्षक के साथ भी शरारत करता। उसके शिक्षक ऐसे थे जिसको सुनाई नहीं देता था, कम सुनाई देता था, तो वो अपने कान में एक मशीन लगाते थे। ये बालक ऐसा था कि वो जान समझो जोर जोर से बोलता है, ऐसा अभिनय करता था लेकिन बोलता नहीं था। तो उसके शिक्षक समझते थे कि ये बोल रहा है, मैं सुन नहीं रहा हूं, तो उस अपनी आवाज बढ़ा देते थे और ये शरारती बालक जोर से चिल्लाता था और उनके शिक्षक उस मशीन को लेकर फेंक देते थे। उस संत के पास ये सब वृत्तांत जाता था। संत उस बालक को बुलाते थे, बेटा देखो आपका रिपोर्ट ऐसा है। उन्होंने कहा अब आप दैनंदिनी लिखो, आप पूरा दिन क्या करते हैं लिखो और जब भी मैं मिलता हूं मुझे दिखाओ। फिर धीरे धीरे उस बालक को पढ़ाई में रुचि तो होती है, उसके साथ जो पढ़ने वाले थे उससे भी बुद्धिशाली थे। उस संत ने कहा कि आप जो भी पढ़ते हो उसके नोट्स बनाओ। वो तो ठीक था, नोट्स बनाओ, तब तक तो ठीक था। संत बड़े चतुर थे, नोट्स बनाओ और मुझे दिखाओ। प्रेमवश होकर बालक ने वो भी करना शुरू किया, पढ़ो और पढ़ो। हाँ, वर्ग की दृष्टि से वो तीसरे क्लास में था, तो आप समझ सकते हैं जो तीसरे क्लास में हो विद्यार्थी कैसा हो सकता है। फिर भी संत ने श्रद्धा नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा आप शास्त्र पढ़ो। शास्त्र पढ़ाया, ऐसे पढ़ो कि आप दूसरे को पढ़ा सके। धीरे 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 वह बालक पढ़ता गया, विद्वान बना, शिक्षक बना। वही शरारती अबूझ बालक जिसका नाम है साधु भद्रेश दास।